राकेश त्रिपाठी रुकिए, बचेंगे। रुकिए अहमद खान साहब रुकिए। मौलाना पीर अली कादरी साहब, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अब 2022 का दंगल है, कोई मुसलमानों की बात कर रहा है कि मुसलमान आंदोलन करेंगे अगर ऐसा हुआ, कोई कह रहा है कि अब हम मथुरा की तैयारी है। सवाल यह है कि आम आदमी को इससे मतलब नहीं है। आम आदमी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सब ये बात कहते हैं। तो फिर ये सियासतदान क्यों इस तरह से बंटवारा करना चाहते हैं? देखिए साहब, पिछले 4.5 साल का अगर आप योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो वो हर मैदान में फेल है। आपने देखा कि कोविड की दूसरी लहर में किस तरीके से हमारे लोग बिलक बिलक के मरते रहे, ना लकड़ी नसीब हुई जलाने के लिए, ना जमीन। नहीं, लेकिन कादरी साहब सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद भी कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में जो किया, अयोध्या में बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुन लीजिए आप, मैं कह रहा हूं आपको, अभी अहमद खान साहब ने कहा कि 1991 में जो फैसला हुआ कि बाबरी राम मंदिर बाबरी मस्जिद से हटकर अब कोई भी सुनवाई नहीं होगी, तो पहले ये बात तो तय है कि अब ना मथुरा ना काशी कोई मसले पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। रहा सवाल केशव प्रसाद मौर्य ये एक सांप्रदायिकता फैलाने के लिए और अपने वोट बैंक को खट करने के लिए ये यूपी में चाल चल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाल चली जा रही है भाजपा के द्वारा, गंभीर आरोप लगा रहे हैं मौलाना पीर अली कादरी। देखिए मौलाना कादरी, आपको पहली बात तो इस बात को समझना चाहिए और इस सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए कि अयोध्या का हिंदुओं के लिए क्या स्थान है, काशी का हिंदुओं के लिए क्या स्थान है और मथुरा का हिंदुओं के लिए क्या स्थान है। इस भावना का आपको सम्मान करना चाहिए। क्या हम अपने आराध्य की जन्मभूमि को भव्य और दिव्य रूप नहीं दे सकते हैं? ये किस प्रकार की आप बात कर रहे हैं मौलाना कादरी? आपको इस बात से समस्या क्या हो रही है? आप देश में बहुत सारी मस्जिदें हैं, अयोध्या में बहुत सारी मस्जिदें हैं, मथुरा में बहुत सारी मस्जिदें हैं, मस्जिदों को लेकर के किसी की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप राम जन्मभूमि पर आपत्ति करेंगे, आप कृष्ण जन्मभूमि पर आपत्ति करेंगे, आप अगर काशी विश्वनाथ पर आपत्ति करेंगे, तो ये तरीका ठीक नहीं है। अस्तित्व के रखने के लिए सबको साथ मिलजुल कर जब रहना है तो आपको एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना होगा। और ये बात इसमें किसी प्रकार की कोई शक शुबहा नहीं होना चाहिए कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, वही कृष्ण जिनको आज पूरी दुनिया मान रही है, भारत नहीं मान रहा है, पूरी दुनिया मान रही है। मैं जवाब दूंगा इस बात का, सुन लीजिए। भारत के बाहर बहुत बड़ी संख्या में आज गैर हिंदू भी हैं, गैर हिंदू भी। सुन लीजिए, टेंपल सब दुनिया भर में। सुन लीजिए राकेश, जवाब सुन लीजिए, कादरी साहब का जवाब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आपको गीता का उपदेश समझ में नहीं आता है? अच्छा सुन लीजिए ना, क्या सिर्फ आस्था का ख्याल हम ही करेंगे? आप नहीं करेंगे? आपने तो बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील कर लिया, अब आप मथुरा पे आएंगे, कल के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद पे आएंगे, उसके बाद फतेहपुरी मस्जिद पर आएंगे। अरे वो विवादित ढांचा था, राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर माना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विनोद बंसल है, प्रवक्ता है वीएचपी के। विनोद जी सुन रहे होंगे कादरी साहब के आप स्टेटमेंट को, वो कह रहे हैं अयोध्या में मस्जिद को आपने मंदिर में तब्दील कर दिया, ये आरोप लगा रहे हैं। अदालत के फैसले के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी हो रही है, जबकि अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए और यही बात शफीकुर रहमान वर्क भी कर रहे हैं। विनोद बंसल, बाकी सबको ऑडियो डाउन करिए। विनोद बंसल जी का स्टेटमेंट। जजमेंट पढ़ा बिना पढ़े लिखे। अनुपम जी, मैं सबसे पहले तो कादरी जी को उस बात का जवाब दे दूं कि ये कोरोना है, कोरोना में क्या हुआ, तो ये सब देश ने देखा है कि कोरोना में मरकज में क्या हो रहा था, और मरकज से निकलने के बाद में ये इनके इस्लामिक जिहादी कहां पे छुपते फिर रहे थे, और कितनी मस्जिदों, मदरसों और इस्लामिक जो जिहाद के केंद्रों में जाकर के इन्होंने अपनी शरण ली थी। ये इन्होंने कोरोना को किस तरह से फैलाया था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब राम जन्मभूमि की बात है तब ये बाबर का साथ देना छोड़ दें। अब बाबर और बाबरी से इनका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाबरी जो है वो सरयू में बह गई और बाबर वहां पर अपने अफगानिस्तान में जाकर के उसकी मजार बन गई, और वो मजार पर भी कुत्ते मूत रहे हैं। आपको पता है, इनको जब कादरी साहब को बोले जरा वो उस पर जाकर के जरा उसकी मजार की हलचल देख लें। अभी आपको पता है कि वो उस पर जो अफगानिस्तान में उसकी इतनी बुरी हाल है उस मजार की कि जिसको जो उसका जो कब्र है उस कब्र की बुरी हाल है। विनोद जी मुद्दा ये है, विनोद जी मुद्दा ये है, समाजवादी पार्टी के सांसद जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल ये है क्या मुसलमानों को लेकर के वो मुसलमानों के पैरोकार बनना चाहते हैं, ठेकेदार बनना चाहते हैं कि जो वो कहेंगे वही मुसलमान करेंगे? कोर्ट के
अनुपम जी देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी है, आपको पता है राम भक्तों को पर लहूलुहान करने वाली है, राम भक्तों को लहूलुहान करने वाली पार्टी है। इसी पार्टी के आका ने कहा था कि अगर मेरा बस चलता तो अभी तो कुछ दर्जन मारे हैं मैंने, और भी जाने कितनों को मार देता। ये तो टीपू की पार्टी है, और ये पार्टी वो पार्टी है जो कहती है कि अब बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। आप देखिए कि बराबर हिंदुओं पर हमला करने वाली पार्टी, और बराबर जो अपने आप को कृष्ण भक्त कहती है। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूं, क्या ये पार्टी या समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस, तीनों में जब कोई भी पार्टी अगर मथुरा में अगर कार सेवा होती है तो क्या ये इसका समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 दैट ये कादरी साहब से पूछना चाहता हूं, आपका मूल जो है भारत में है। आगे आपकी बात बंसल जी, मैं जवाब ले लूं कादरी साहब से। कादरी साहब 30 सेकंड जवाब दीजिए। कादरी साहब जवाब दीजिए। बंसल जी का ऑडियो डाउन करिए। कादरी साहब जवाब दीजिए। हमने पहले कह दिया था कि हम कोर्ट के फैसले का आदर करेंगे। बाबरी पर जो कोर्ट का फैसला आया, हमने सुप्रीम कोर्ट का आदर किया। लेकिन 1991 का नहीं, आप कोर्ट के फैसले के सम्मान की बात कर रहे हैं, फिर आप क्यों कह रहे हैं बीजेपी ने वहां पर मस्जिद की जगह मंदिर बनवा दिया? तो बीजेपी ने थोड़ी बनवाया है। अरे कोर्ट का ऑर्डर हुआ ना, और आस्था की बुनियाद पर हुआ। लेकिन अब मथुरा का नहीं होगा। बुनियाद किस पे हुआ वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं है आपकी क्या? सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद पर हुआ। 5 जजों के सर्वसम्मत निर्णय को भी ये नहीं मानते, तो क्या पाकिस्तान निर्णय करेगा? क्या पाकिस्तान का कोर्ट निर्णय करेगा क्या? अहमद खान साहब, ऑडियो डाउन करिए। अहमद खान साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करना जायज है क्या? हम सबकी आस्था है, किसी की किसमें आस्था है, किसी की किसमें आस्था है, लेकिन ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला के खिलाफ है और बीजेपी ने वहां पर मस्जिद की जगह मंदिर बनवाया, क्या ये सही है अहमद खान साहब? नहीं, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सारे देश के लोगों ने माना, सारे मुसलमानों ने माना, तो क्यों इस्तेमाल किया। अब इसमें कोई झंझट नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है कि हम मंदिर बनवा रहे हैं। इस पे एतराज है लोगों को, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना रहा मंदिर, न कि भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और मथुरा का मामला है कि मथुरा में आज सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा कि राम जन्मभूमि के अलावा मैं किसी भी विवादित चीज का, मस्जिद या मंदिर का मैं सुनवाई नहीं करूंगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये दल जो विपक्षी है, सुनिए अहमद खान साहब, सुन लीजिए, भाजपा कह रही है कि विपक्षी पहले मंदिर के खिलाफ थे नहीं हो रही है और अब मंदिर जा करके घूम रहे हैं। मथुरा का मामला बिल्कुल अलग है। वहां पे मंदिर है, वहां पे पूजा पाठ हो रहा है, रोज भजन कीर्तन हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये हिंदू मुसलमान का खेल चाहती है। आप तो मंदिर का मसला कई सालों से उठाते चले आए, बीएचपी भी उठाती चली आई, लेकिन अब विपक्षी भी मंदिर जा रहे हैं और अहमद खान साहब को सुन ही रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? वो मुद्दा होगा, इसमें टमाटर का दाम मुद्दा। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए भाई। चलेगा इनका नाटक, ये इनका नाटक नहीं चलेगा। अहमद खान साहब को पहले चुप तो करा लीजिए। अहमद खान साहब जवाब दीजिए, क्योंकि खान साहब रुकते हैं नहीं है। देखिए खान साहब की समस्या क्या है। खान साहब मुसलमानों के वोट के लिए सहारनपुर में मायावती जी खड़े होकर के अपील करती हैं, निर्वाचन आयोग उन पर बैन लगाता है, बावजूद इसमें कुछ गलत नहीं होता है। हमसे यह अपराध हमारा माना जाएगा कि हमने कृष्ण जन्मभूमि के विकास के लिए बात कर ली है, हमने मथुरा के विकास की बात कर ली है। अरे क्यों नहीं विकास की बात करेंगे? ये आरोप राकेश त्रिपाठी आप पर लग रहा है कि चुनाव से पहले आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आप हिंदुओं का वोट पाना चाहते हैं, इसीलिए